नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग या 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। 8th पे कमीशन के हिसाब से किस लेवल के अंदर कितनी सैलरी रहने वाली है, हम इस चीज़ को जान रहे हैं। इस वीडियो में हम लेवल 6 की जानेंगे। प्रीवियस के जो लेवल 5 तक है वो चैनल पर वीडियो बड़े हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे ही आयोग की कमेटी गठित होती है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और ये संभावना है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने के अंदर कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और 1 जनवरी 2026 से आयोग प्रभावी रूप से कार्य करेगा और 8th पे कमीशन या 8वें वेतन आयोग के हिसाब से कर्मचारियों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं लेवल 6 के बारे में। यदि लेवल 6 की पहले हम वर्तमान में बेसिक की बात करें तो लेवल 6 की बेसिक है 35,400 रुपये। अब इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर लगेगा, उस फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो नई बेसिक आएगी उस नई बेसिक के हिसाब से हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, फिर DA अलाउंस या महंगाई भत्ता को जानेंगे, HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये बेसिक अलाउंसेज हैं जिनको हमने ऐड किया है और आपकी पोस्टिंग कहीं हो पूरे इंडिया में इतने अलाउंस आपको कम से कम प्रोवाइड किए जाएंगे और कम से कम जो सैलरी आपको मिलने वाली है पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाओ इतनी सैलरी तो आपको ज़रूर दी जाएगी, उस सैलरी को ही हम जानेंगे। तो नई बेसिक क्या रहेगी, यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है वो केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठनों की मांग है कि उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो जो नई बेसिक निकल के आएगी लेवल 6 की वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास निकल कर आ रही है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो 1,12,44 रुपये आएगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए यहाँ पे काउंट करने वाले हैं, क्योंकि ऊपर या नीचे के टर्म में होता है तो 1 लाख रुपए इसको काउंट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया जाएगा DA। 99% चांस यही है कि DA को एक बार जीरो कर दिया जाएगा, फिर 6 महीने तक DA जीरो रहेगा। फिर AICPI इंडेक्स के हिसाब से जो भी आंकड़े जारी किए जाएंगे वो महंगाई उस दौरान की उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। तो यहाँ DA एक बार जीरो। HRA 7वें पे कमीशन के हिसाब से 3 तरह की सिटियाँ डिवाइड की गई है, X, Y और Z HRA के लिए। तो जो Y सिटी होती है और जब तक DA 25% से बिलो रहता है तो यहाँ पे 0% है, तो 25 से बिलो है तो X सिटी के अंदर बेसिक का 24% HRA दिया जाएगा। Y सिटी में 16% ऑफ बेसिक एंड इन Z सिटी 8% ऑफ बेसिक। तो यहाँ पे हम Z सिटी को लेंगे जो कि 8% है और 8% बेसिक का निकलता है 8,000 रुपये। ये हमारा HRA हो गया लेवल 6 के लिए। फिर आता है TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये लेवल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हमने इसको 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ काउंट किया है। ये हमने मिनिमम अलाउंस भत्ते ऐड किए हैं। और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ब्रेकडाउन अलाउंस और अन्य अलाउंस। कई तरह के अलाउंस भत्ते होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। हमने उनमें से किसी भी अलाउंस को ऐड नहीं किया है क्योंकि हम कम से कम सैलरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास आता है कटौती या डिडक्शन की हम बात करें तो वो क्या होता है। कटौती के तौर पे आपका NPS नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंदर कटौती होती है जो कि बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। टोटल अमाउंट को एक NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम टोटल अमाउंट का 60% उसे प्रोवाइड किया जाता है। बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर कर्मचारी को पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो NPS की कटौती यहाँ पे कितनी होती है, NPS, क्योंकि DA तो है नहीं तो बेसिक का 10% यहाँ किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। फिर आता है अदर या मिसलेनियस के नाम से आपको 5-6 कटौतियाँ देखने को मिलेगी जिसमें स्पोर्ट्स फंड, इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस, वेलफेयर, इस तरह की कई सारी चीज़ें होती है। और कुछ NGO या संस्थान होते हैं, सामाजिक कल्याण की संस्थान हैं, उनसे कर्मचारी जुड़ जाते हैं ताकि समाज में अपना कल्याण का योगदान दे सकें। तो ये इस तरह की कटौतियाँ होती है। ये सभी कटौतियाँ यदि हम मिलाएं तो ये 50 रुपये कहीं, 100 रुपये कहीं, 20 कहीं, 30 कहीं, 150 कहीं, इस तरह से होती है। इन सभी कटौतियों को मिलाएं तो ये लगभग 700, 800, 900 इस तरह से 150 ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमने इसको 800 रुपीज़ काउंट किया। टोटल यदि कटौती की बात करें तो 10,000 और 800 रुपये कटौती आपकी हो जाती है। यदि हम ग्रोस की बात करें तो ये यहाँ पर बनती है 1,13,000 रुपये आपकी ग्रोस बन रही है। अब इसमें से ग्रोस में से यदि हम कटौती को निकाल दें तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी जो कि बनती है 1,02,200 रुपये। ये आपकी सैलरी बन रही है कब, जब आपकी पोस्टिंग Z सिटी में है। यदि आपकी पोस्टिंग Y सिटी में हो जाएगी तो ये 1,10,000 रुपये। यदि आपकी पोस्टिंग X सिटी में हो जाएगी तो ये 1,20,000 रुपये के आसपास चली जाएगी लेवल 6 की, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर्मचारियों को दिया जाता है।
तो दोस्तों ये थी लेवल 6 की सैलरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।